नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। राहुल गांधी की यात्रा हरियाणा के कोने कोने से गुजर रही है और इस यात्रा का धरातल पर कितना प्रभाव है, जो ये विजय यात्रा जिसका नाम दिया गया है, कि धरातल पर कितना असर डालती है, यही जानने और समझने के लिए इस यात्रा में हम लोग पहुंचे हैं। इस वक्त हम लोग सोनीपत में मौजूद हैं और एक बार दिखाइए जरा, राहुल गांधी यहाँ पर अभी भाषण देकर यहाँ से निकले हैं। तो तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं कि भाई क्या माहौल दिखाई दे। राहुल गांधी यात्रा निकाले, इसका कितना प्रभाव हरियाणा पड़ेगा? इसका पूरा प्रभाव हरियाणा पे पड़ा है और जनता के लोकप्रिय हो गए हैं। एक लहर थी 2014 में, मोदी मोदी नाम के नारे लगते थे, एक बच्चा भी बोलता था। अब मैं ये कहती हूँ कि कांग्रेस जो है बिल्कुल पीक पे आ चुकी है और कांग्रेस की ही सत्ता आएगी हरियाणा में। और राहुल गांधी सबके प्रिय है। हम प्रधानमंत्री के रूप में भी उनको ही देखना चाहेंगे आने वाले समय में। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, मोदी जी भी रैली कर रहे हैं। देखिए, वो जुमलेबाजों की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आपको भी पता कैसे आए वो सत्ता में। और जो उनके वादे रहे पिछले 10 सालों में, वो बिल्कुल झूठे वादे थे और जनता उनको पहचान चुकी है। अब जनता दोबारा धोखे में नहीं आएगी। नहीं आएगी। तो राहुल गांधी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि 36 बिरादरी की सरकार बनाएंगे, 36 बिरादरी को नौकरी मिलेगा। तो ये 36 बिरादरी बोलने की जरूरत क्या पड़ रही है? ये इसलिए पड़ रही है ना, क्योंकि जो उन्होंने बंटवारा जो किया है, तो किसने किया है? भाजपा ने जो बंटवारा किया, बीजेपी ने जो बांटा है, उसके कारण से हिंदू मुसलमान जो धर्म के नाम पे जो लोगों को बांट दिया, वो भावना जो उनके अंदर घर कर गई है, उसको मिटाने के लिए 36 बिरादरी का नाम लेना पड़ा है, ताकि वो उनके दिमाग से निकल जाए। और कांग्रेस सरकार आ रही है और कांग्रेस सरकार सबकी साजली सरकार है, गरीबों की सरकार है, ना कि किसी उद्योगपतियों की। ठीक है, राहुल गांधी ने 2 यात्रा पहले भी निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अब विजय संकल्प यात्रा। तो जो संकल्प ले रहे हैं, ये संकल्प में जनता कितनी शामिल है? जनता, मैं ये मानती हूँ कि 80% से ज्यादा हमारी जनता हरियाणा की शामिल है इसमें। और जो संकल्प पे चल रहा है वो होगा। और ये जनता को भी पता है। मोदी जी भी तो कहते हैं कि भैया हरियाणा के हमने रोटी खाई है, हरियाणा वालों के लिए जो किया है कांग्रेस 70 सालों में। भाई साहब, वो तो जहाँ जाते हैं वही नाम लेते हैं। आप कहीं भी भेज दो उनको, वही रोना रोते हैं वो तो अपना। मैं यहाँ पहले आया था, मैंने यहाँ चाय पी थी, मैंने यहाँ पकौड़े खाए थे, मैंने यहाँ ये किया था। आपको पता है वो कैसे करते हैं? वो दुनिया को सिर्फ गुमराह करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं और जो है रोना रो के जनता को इम्प्रेस करते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस ने बोला है कि 2000 महिलाओं को, चूंकि आप लोग महिला हैं, यहाँ पर आई हैं, तो 2000 देने का वादा किया है, बुजुर्गों को 6000। लगता है हो पाएगा? क्योंकि वादे तो बीजेपी भी कर रही है। आपको मैं दोबारा फिर बताती हूँ, जो बीजेपी ने वादे पूरे किए थे, अगर उसका 1% भी उन्होंने किया होता तो हम ये कहते हाँ महिलाओं के लिए कुछ किया। वो तो हमारी सुरक्षा तक नहीं कर पाए। अच्छा, खाते में तो तब डालेंगे जो उन्होंने नारा लगा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है वो? कहाँ है? सुरक्षित नहीं है। हमारे पूरे हरियाणा को नशे में डाल दिया। हरियाणा से ही नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं जी, कहीं बेटी नहीं बची। कहीं का भी आप मुद्दा उठा लो। मैं ये कहती, जहाँ बेटियों के साथ अत्याचार होता वहाँ तो वो गूंगे और बहरे हो जाते हैं। उस पर वो बिल्कुल भी बोलना ही नहीं चाहते, ना संसद में, ना मीडिया के सामने, ना जनता के सामने, वो आते ही नहीं उस मुद्दे। हरियाणा में बदलाव लग रहा है। बिल्कुल होगा, 100% होगा। खट्टर जी तो शैलजा जी को ऑफर दे रहे कि हमारी पार्टी में आ जाइए। नहीं, शैलजा जी बिल्कुल नहीं जाएंगी। वो कट्टर जो है, सिपाही है कांग्रेस की, वो कहीं नहीं जाएंगी। चलिए, ये बताइए, राहुल गांधी को हुड्डा जी और खट्टर जी के, ये हुड्डा जी और शैलजा जी के बीच में मेल मिलाप करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए जी, अंदर का मामला है और हो जाता है, परिवार में भी हो जाता है। 2 बर्तन जहाँ होते हैं वो जरूर होता है। तो ऐसी कोई बात बीजेपी इसका फायदा ना ले जाए। बीजेपी बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा पाएगी। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बीजेपी को इसका फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ना हुड्डा अलग है, ना शैलजा जी अलग है, बिल्कुल दोनों साथ बने हुए हैं। और जिसको भी हाईकमान चुनेगी वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे, चाहे कोई भी होंगे। चलिए, ये बताइए कि अभी गाँव दराज में क्या बातें चल रही है? क्या ऐसा, चूंकि खट्टर सरकार को 5 साल देखा, फिर 5 साल और देखा, 10 साल, इसके बाद सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया, ओबीसी चेहरा है। खट्टर पूरी तरह से खटारा हो चुके हैं, उनमें कुछ नहीं है, ना वो सरकार में रह के कुछ कर पाए। अब जो नायब सैनिक को बनाए, एक मीठी टॉफी थी जो जनता को उन्होंने दी ओबीसी को अपने पक्ष में लाने के लिए, इसके सिवा कुछ नहीं। मीठी टॉफी थी। और 6 महीने में भी नायब सैनिक अपने आप को 1% भी साबित नहीं कर पाई मुख्यमंत्री के रूप में। चलिए, आते हैं, आप बताइए जी, क्या सोच के आई हैं? कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बिल्कुल जीतेगी। लगता है? बिल्कुल लगता है। कितनी सीटें लग रही है? पूरे बहुमत से जीतेगी। बहुमत से आएगी कांग्रेस पार्टी। अच्छा। हाँ, बीजेपी तो गई। तो
गई बीजेपी गई साफ तो कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस ही आएगी। हाँ। कांग्रेस ही आएगी। तो महिलाएं इतनी नाराज क्यों है? क्योंकि 10 साल आपने देखा, केंद्र में भी देख रहे हैं 15। सब कुछ तो बेच के खा गया वो विदेशियों को। अडानी अंबानी को आगे बढ़ा दिया उसने। हाँ। सब लोगों को तो बेच के खा गया, सब रोड पे ला दिए मोदी ने। अच्छा, अमीरों तो को बदलाव कर्जे चाह रहे हैं। माफ अमीरों को ही बढ़ाते हैं, गरीब आदमी को नहीं बढ़ाते वो लोग। चलिए बताइए ताऊ, आप भी आए हैं रैली में, क्या सोचते हैं हरियाणा में क्या कुछ होने वाला है? हरियाणा में बदलाव है हाँ। और ये इस बार जो किसान परेशान है, युवा परेशान है, हाँ। महिला परेशान है, कर्मचारी परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, सरपंच परेशान है, हाँ। आंगनवाड़ी परेशान है। तो ये बताइए कि यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, मोदी जी भी तो रैली कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हमने हरियाणा की रोटी खाई है, हरियाणा वाले के लिए वो काम किया है जो 70 सालों में नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल किया है ना। हाँ। आज तक किसानों को दिल्ली जाने से किसी ने नहीं रोका था। हाँ। इसी ने तो रोका लठ बजाए। हाँ। पहली बार सड़कों पे हाँ। इतनी बड़ी बड़ी कील उगी हैं। अगर जमीन से एक एक रात में ऐसा लोहा उगता है तो ये टेक्नोलॉजी तो टाटा को बतानी चाहिए थी। तो टाटा फिर फैक्ट्री थोड़ा ही लगाता, वो तो यहीं से उगा लेता अच्छा ना। भाई किसानों पे लठ किसने बजवाया? अच्छा, ये बताइए जैसे खट्टर जी की 10 साल की सरकार रही, इसके बाद सैनी जी बने मुख्यमंत्री, तो सैनी जी ओबीसी चेहरा है, इसका बीजेपी को कुछ फायदा मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए अब आ गए ओबीसी आ गए हैं। नहीं, उन्होंने ओबीसी चेहरा बनाया है ना, तो वही उनको तो कुछ फायदा लगा होगा तभी तो बनाया। खट्टर ने क्या किया जो उसे हटाया? जनता ये पूछ रही है। अच्छा। हाँ कि इसे क्यों हटाया 9.5 साल बाद? हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई हो। क्यों बढ़ी? कि जनता पे लठ बजाया, हाँ। किसानों पे लठ बजाया, युवाओं पे लठ बजाया, महिलाओं पे लठ बजाया, और क्या नाम है, सरपंचों पे लठ बजाया, आंगनवाड़ियों पे लठ बजाया, सब पे लठ बजाया, और पीट के यार हरियाणा वोट दे दे, ऐसा तुमने सोचा? बदला लेंगे किसान, हैं? किसान बदला लेंगे। वो तैयार बैठा है। अच्छा। 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं है। और बीजेपी हार मान चुकी है क्योंकि शैलजा जी को ऑफर दे दिया था कि भैया आ जाइए हमारी पार्टी में। देखिए डूबते जहाज पे कोई चढ़ता है क्या? अच्छा। हैं? शैलजा जी कितनी पुरानी नेता हैं? हाँ। हैं? कितनी पुरानी नेता हैं कांग्रेस की? बिल्कुल। वो डूबते जहाज पे चढ़ेंगी? जहाज डूब रहा है, कोई नहीं चढ़ सकता। कितने 90 सीटों में कितनी लग रहा है किसका? आप चूंकि ग्राउंड पे आप लोग घूम रहे हैं। अभी तक 70+ थी। अब ये जो कल से जो ये यात्रा शुरू हुई है, हाँ। ये सुनामी में तब्दील होती जा रही है। हाँ। अब ये कितनी जाएंगी? हाँ। ये 75 भी हो सकती है, ये 80 भी हो सकती है, हाँ। और पता चला 85 भी हो सकती है। तो पूरी तरह बदलाव मान रहे हैं आप हरियाणा में? ऐसा है, बहुत बिल्कुल बदलाव। ठीक है। राहुल गांधी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे, उनको 36 बिरादरी को नौकरी बांटेंगे, सबको न्याय मिलेगा। क्यों जरूरत पड़ी 36 बिरादरी बोलने की? जिस तरीके से ये कर रहे हैं कि एक बिरादरी बनाम 35 बिरादरी, क्या जरूरत है? हाँ। ये तो लोग कहता था नरेंद्र मोदी कि बिरादरी कोई नहीं है, अमीर है और गरीब है। हाँ। फिर आज इन्हें क्या जरूरत पड़ी ओबीसी बताने की? हाँ। क्यों, क्या जरूरत पड़ी बताओ? राहुल गांधी ने किसी बिरादरी का नाम नहीं लिया, किसी जाति का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी ने कहा देश में 36 जातियां हैं, बिरादरी 36 की 36 को साथ लेके चलेंगे। इसे कहते हैं हाथ से हाथ जोड़ो, और नरेंद्र मोदी को कहते हैं हाथ से हाथ तोड़ो। ठीक है। महिलाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है 2000 महीने देंगे, बुजुर्गों को बोला है 6000। बीजेपी भी बहुत सारे वादा कह रहे हैं अग्निवीर को परमानेंट करेंगे और अग्निवीर को खत्म करेंगे। हाँ। परमानेंट क्या होती है? परमानेंट जानते हो कि अग्निवीर ही लागू रहेगी। बिल्कुल, इसे ही तो परमानेंट कहते हैं। अग्निवीर का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद उनको परमानेंट करने की कोशिश करेंगे। और क्यों? एक काम ये एक चीज लग रही थी, अग्निवीर खत्म और पुरानी चालू, यही तो करना था। आगे की क्यों बता रहे हो रास्ते? इनके चाल में हरियाणा की जनता या युवा नहीं फंसता। कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर खट्टर सरकार इस बार फिसल गई? क्या लगता है आपको? किसानों के एमएसपी पे गारंटी का कानून, हाँ। किसानों पे बाजता हुआ लठ, रास्ते रोकना, आंसू गैस, पानी की बौछारें, गोलियां, कर्मचारी पिटा, सारे याद है? हैं? सब याद है? एक एक कील याद है, गिनती करके बता दूंगा। और सुने, सरपंचों के सिर फोड़े, आंगनवाड़ियों के सिर फोड़े, महिलाओं को सड़कों पे पहलवानों को घसीटा, तो किसान, जवान, पहलवान और मजदूर, बाकी बचा क्या?
बाबा जी का ठुल्लू बचा के इन पे तो सब नाराज है, इस बार बदलाव होगा। बदल गई। लेकिन मध्य प्रदेश में हमने देखा है, मध्य प्रदेश में तस्वीर कुछ और दिख रही थी और महिलाओं ने अंदर खाने खेल कर दिया और कुछ और हो गया मामला। देखिए, मध्य प्रदेश को हरियाणा से मत कंपेयर करो। हरियाणा कभी किसी का उधार नहीं रखता अपने पास। अच्छा। मैं ब्याज के वापस लौटाता है। हाँ। और जितने लठ हमारे बाजे हैं भेज दो इन्हें गांव में को, भेजो तो सही गांव में को वोट मांगना है। नरेंद्र मोदी जाता क्यों ना गाँवों में वोट मांगना है? अमित शाह कहाँ भाग गया है? जितने पिटे हुए मोहरे जिनको देश में कहीं पूछ नहीं, बीजेपी उन्हें हरियाणा में भेज रही। जिसे अमेठी में हराया कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता ने, आज वो भी बोल रही कि ये थी हाँ हरियाणा में। चलिए देखिए भैया ये अच्छा योगी जी है, योगी जी से अपना प्रदेश सिमलानी, अपने प्रदेश के सारे बच्चों के पेपर लीक हो गए और हरियाणा में आकर नुकरा नौकरी देंगे, तो इसे क्या कहोगे आप? चलिए भैया देखिए ये हरियाणा की जनता है। हाँ हाँ बताइए। ये जो मोदी जी हैं हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। तो बताइए कि राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं और जगह जगह जो है वो रैलियां कर रहे हैं, कितना प्रभाव है धरातल पे? ऐसा है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, 100% असर हो रहा है। राहुल गांधी देश में घूम रहे हैं और ये मतलब बहुत ही मतलब रोड स्पीड मार्च कर रहे हैं। इसने ये जो यात्रा करी थी पूरे हिंदुस्तान की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उससे देश का नक्शा बदल गया और बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया। हरियाणा में कितना असर हुआ? हरियाणा में तो 75% मान लो इसका असर। अच्छा हाँ जी 75%। हाँ जी। और सीटों का क्या लग रहा है? सीट तो 70 कम से कम आ रही है जी। अच्छा। कांग्रेस की तो रैली तो मोदी जी भी कर रहे हैं जगह जगह। हाँ मोदी कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी झूठ की 101% झूठ बोल रहे हैं। विश्व में इससे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने तो देखा नहीं है जी। ठीक है, क्या सोच के आप आते हैं? क्या सोच के आप यात्रा में इसमें आए हैं? यात्रा में हम ये सोच का है कि कांग्रेस को लाना है, बीजेपी को भगाना है, ये सोच का है। और राहुल गांधी की कौन कौन से बात से आप लोग सहमत है? राहुल गांधी बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने जो है रोजगार की बात करी है वो बहुत अच्छी करी है। जैसे ये जात पात पर बात करते हैं, जैसे बीजेपी वाले, ये 36 जात की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तो क्यों बोलना पड़ा राहुल गांधी को कि 36 जात को नौकरी मिलेगी? वो तो अगर जनता को बोल दो तब भी चल जाता, 36 जात बोलने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसा है जी, ये जातवाद तो ये बीजेपी फैला रही है ना, इसलिए बोलना पड़ रहा है उसको। अच्छा। हाँ, ये बीजेपी जात पात की वो मतलब राजनीति कर रही है और भाईचारा खत्म कर रही है जी। चलिए आप भी आगे आ जाइए, आते हैं आपके पास। क्या नाम है? सतीश। तो बताइए राहुल गांधी की यात्रा में आए हैं, क्या सोच के आए हैं? इसकी बातें सुन रहे हैं। पहली बात तो इसको देखने का मन इतना था, अभी देखेंगे, नजदीक से देखा नहीं था आज तक। अच्छा। दूसरा ये हरियाणा की बातें की उन्होंने आगे। मोदी आता है बोलता है पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, हिंदू, ये वो जात बिरादरी, पहले तो उन्होंने हिंदू मुसलमान फैलाया, फिर जाट समाज अकेला करने की कोशिश की। यहाँ उसकी राजनीति वो चल नहीं पाएगी, चला गया। अच्छा चला गया। तो मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा कि हरियाणा की मैंने रोटी खाई है, हरियाणा के लिए काम किया है। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। 9 साल में उसने 1100 रुपए सिलेंडर पर महिलाओं से खाना बनवा दिया। अब 500 ही बोल रहे हैं। 9 साल तक तो 1100 रुपया सिलेंडर दिलाया, अब बोल रहा है 500 का मिलेगा। उसकी जो झूठ की राजनीति नहीं, बंदर को नहीं चाहते मदरिया। अच्छा। वो देश को उसने नचाया, चलाया जाएगा। लेकिन वो तो रिलेशन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना हरियाणा से। नहीं कहाँ 10 साल में उसने काम गिनाओ ना, एक भी काम गिना दो। मेरा सोनीपत जिले से हूँ, काम बताओ भाई ये कराया, और 10 साल ये काम उड्डा सरकार में, पहले कांग्रेस में, हर तरफ काम ही काम हुए। ठीक है, राहुल गांधी इस यात्रा को नाम दिया है विजय संकल्प यात्रा, मतलब संकल्प लेकर चल रहे हैं, लेकिन इसमें विजय कितना होगा? वही भाई साहब ने बताया ना। एक तरफा लहर है। एक तरफा लहर है। आप बताइए जी क्या लग रहा है? तो आगे आ जाइए। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सोच के आए हैं यात्रा में? यात्रा में हमें पता था हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी सोनीपत की धरती पे आ रहे हैं। तो जो देखो ये कितना जन सैलाब उमड़ा है उनको देखने के लिए, उनके विचार जानने के लिए। तो आज बड़ी खुशी हुई उनके विचार सुने। तो मोदी जी भी रहे, रैली तो वो भी कर रहे हैं। मोदी जी के उसमें वो कोई भीड़ नहीं होती, वहाँ कुर्सियाँ की खाली पड़ी रहती हैं। लोग उब चुके हैं मोदी जी की। अच्छा, तो रैली तो मोदी जी भी कर रहे हैं ना? हाँ कर रहे हैं, लेकिन वो झूठ की राजनीति कर रहे हैं पूरी। अच्छा। झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं है। अच्छा, क्यों लगता है झूठ बोल रहे हैं? वो ग्राउंड पर दिख रहा है जी। अच्छा। उनकी घोषणाएं होती हैं, कोई भी उस पर ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होता उसका। यह हरियाणा की जनता है और उनका कहना है कि भाई सूद समेत इस बार वापस करेंगे जो
तमाम बॉर्डरों पे हमारे साथ हुआ। तो ये तस्वीर है जो निकल रही है धीरे धीरे, और हरियाणा चुनाव में 3-4 दिनों का वक्त बाकी है। इसके बाद क्या कुछ होगा धरातल पे माहौल आपको लगातार बताएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।